दुआए तलुए शम्से इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय क़ल्ब हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से ठाठे मारता हुआ मवालियान हैदर करार का समंदर है और दुनिया को पता चलना चाहिए कि दरूद वाले कौन हैं और बारूद वाले कौन हैं। इन सादात-उज़्ज़ाम के रिज़्क़ जान माल औलाद की बरकत के लिए बाबा सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए और जितने इस ख़ानदान से दुनिया से चले गए हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहसिन नक़वी शहीद आला मक़ामहू के दर्जात की बुलंदी के लिए, शहीद अल्लामा नासिर के दर्जात की बुलंदी के लिए, मेरे वालिद मोहतरम चंद रोज़ पहले इंतकाल फरमा गए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और बिलख़ुसूस उनके लिए जिनका दरूद और फातिहा कहने वाला कोई नहीं है, निजात का वसीला समझ के इतना बुलंद दरूद पढ़ें कि आपके अजीज़ व अक़रबा आप पे राज़ी हो जाएं। यहाँ पे बैठे अंदर बैठे हो बाहर बैठे हो, शाह प्यारा बादशाह की पाक नगरी है, पाक वली के आस्थाने पे ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए आए हो। सैयद वो हैं जो उजड़ के भी अता करते हैं। मौला इस मातमी संगत की खैर करे, इन मातमियों की खैर करे। काफ़िला भी आज शाह प्यारा बादशाह की संगत का ज़वारियों से वापस आ चुका है। मौला उन ज़ायरीन को यहाँ पे आना हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनके कदम चूमने के लिए बेताब हैं जो बीबी की नगरी से होके आए हैं। तो मेरा जी चाहता है कि अगले साल तक ये सैयद उजड़ के भी अता करते हैं। आए जो अपने घर से तो दामन क्यों ना भर के जाओ। मासूम फरमाते हैं कि यहाँ पे बैठ के हमको हाजिर और नाजिर समझ के, 14 को हाजिर और नाजिर समझ के साल भर के लिए जितना रिज़्क़ अपने बच्चों से मांगना चाहते हो, एक दफ़ा बुलंद आवाज़ में नियतन दरूद पढ़ दो, हम उससे ज़्यादा अता फरमा देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। शाह प्यारा की नगरी में माहौल भी है, शिया सुन्नी तशरीफ़ फरमा है, मुश्तरका मजमा है और हमारा ईमान है कोई फ़र्क नहीं है। शिया सुन्नी एक चेहरे की दो आँखें हैं, कोई फैसला नहीं कर सकता कि ये आँख ज़्यादा देखती है या ये ज़्यादा देखती है। नाते आम भी पढ़ते हैं, नाते हम भी पढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे, ये शियों पे इल्ज़ाम ही लगाया हुआ है कि इन्हें शान रसूल नहीं बयान कर नहीं आती और ना ये सुनती हैं, ये अली अली करते हैं और अली का नाम सुनते हैं। नहीं भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आज हमें तुम्हें बताते हैं कि हमारा नज़रिया नबुव्वत क्या है। CID वाले नोट करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाने आए, हम तो शान रिसालत बयान करने आए हैं। हम कि हमारे नज़दीक रसूल का मकाम क्या है कि झुकते हैं तेरे दर पे ज़माने के सिकंदर।
बड़ा मजमा है। और भरम रखिएगा, शिया सुन्नी बैठे हुए दुनिया को पता चलना चाहिए कि इन्हें शान रिसालत बाबा जी सुनना आती है। बोलता वो है, ये तो उस सरदार का जिक्र है जिसके हाथों पे पत्थर भी बोल पड़े हैं। आप तो फिर अली वाले मौजूद हैं। एक मरतबा शाह चंचराग में पढ़ रहा था, मैंने कहा पहले दिन के अली ने मोहम्मद के हाथों पे बोलना शुरू किया। एक बदमाश ने मुझको मैसेज किया, ये कैसे हो सकता है कि पहले दिन का बच्चा हो वो बोल पड़े। मैंने कहा तू अली का बुग़्ज़ अपने अंदर रख, लेकिन रसूल के हाथों की तौहीन तो ना कर। मैंने कहा ये हाथ वो है जहां पे पत्थर बोल पड़ते हैं, ये तो फिर अबू तालिब का बेटा था। तवज्जो है, वाह 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 वाह। समंदर है बाबा जी, मौला की कसम है समंदर है। रात की मजलिस में आपने मेरा दिल ठंडा किया हुआ है। शाह प्यारा बादशाह की झोलियां भर के भेजे। मैंने कहा झुकते हैं तेरे दर पे, ये मेरा डेथ स्टेटमेंट है। सीआईडी वाले नोट कर ले, यहाँ पे बैठे हुए हर बंदे का अकीदा है, यहाँ पे आने वाले हर बंदे का डेथ स्टेटमेंट है कि झुकते हैं तेरे दर पे ज़माने के सिकंदर, क्या नाप सकेगा कोई कतरे से समंदर। ये सारे समंदर तेरी नालैन के अंदर है, तेरे गुलामों की गुलामी में कलंदर। मेरा वो मोहम्मद है जो अल्लाह का वली है, देखो तो जरा शान गुलामों में अली है। बोलो पिछले तुम्हें बतूल के हक की कसम है, बोलो जितना जिगर, हाँ बोलो जन्नत बनी हुई है। क्या बात है, दोनों हाथ बुलंद करके तुम तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है, शिया सुन्नी बैठे हुए तो क्या याद करोगे। हमारा मसला ये है कि आप गलियों में रहते हैं, आप जी मैं 1000 मर्तबा मैं मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। झुकते हैं तेरे दर पे ज़माने के सिकंदर, क्या नाप सकेगा कोई कतरे से समंदर। ये सारे समंदर तेरी नालैन के अंदर है, तेरे गुलामों की गुलामी में कलंदर। मेरा वो मोहम्मद है जो अल्लाह का वली है, देखो तो जरा शान गुलामों में अली है, देखो तो जरा शान गुलामों में अली है, देखो तो जरा शान गुलामों में अली है। 14वीं का चांद चढ़ा हुआ था, आमना का चांद खड़ा हुआ था। गुंगा ही है जो अब नहीं बोलना मेरे साथ, गुंगा ही है। मैंने कहा 14वीं का चांद चढ़ा हुआ था, आमना का चांद खड़ा हुआ था। उधर से वो चला जिसे लोग जाहिलों का बाप कहते हैं, यानी कि अबू जहल। नियतों को पढ़ने वाले रसूल ने उसकी नियत को पढ़ा, उसके दिल में था कि मैं आज सवाल करूंगा। नबियों के पास होती है मौजे, अगर तू नबी है तो हमें कोई मौजा करके दिखा। सरकार ने सोचा अगर कोई 3rd क्लास मुशरिक होता, 3rd क्लास मुशरिक होता तो जमीनी मोर्चे से काम चल जाना था। ये है 1st क्लास मुशरिक, इसके लिए कोई आसमानी मोर्चा होना चाहिए था। मेरे दोस्तों, रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे, कहकशाएं रक्स कर रही थी, चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था। तेरे रसूल ने चांद की तरफ देख के अपने दिल में इरादा किया, अपने दिल में इरादा किया, अगर ये चांद 2 टुकड़े होके जमीन पे आ जाए, हो सकता है मुशरिक मान जाए। अभी सरकार ने अपने दिल में सोचा, जब बेदिल के दिल की धड़कन को गवारा ना हुआ, आवाज आई तेरी चाहत है जुगनुओं जैसी, तेरे दम से ही तो सवेरा है। 1-2 छोड़ लाख टुकड़े कर, कमली वाले ये चांद तेरा है। बोलो मेरे करो पता नहीं, हाँ पता नहीं जो नहीं बोल रहा क्यों नहीं बोल रहा, हाँ जियो तवज्जो है। अच्छा फर्क है आप में, माफी दीजिएगा। आज आपको मैं लुआब रसूल की बरकत ना सुनाऊं,
सुनेंगे लुआब रसूल की बरकत। तू तो हम सरी करने चला है ना, आ तुझे मैं बताता हूँ कि लुआब का मामला क्या है। देखें, इंसान की कुछ कीमतें, बड़ी चीजें कीमती हैं। आंख कीमती है, दिल कीमती है, खून कीमती है, लेकिन जो जिनकी कोई कीमत नहीं ना, वो एक पसीना है और एक थूक है। और लुआब भी आज साइंस ने ये साबित किया है, किसी की शख्सियत का एनालिसिस करना हो ना, उसका लुआब ले लिया जाए। आज भी कोरोना थूक से ही चेक किया जाता है, यानी कि उसके लुआब में उसकी पूरी शख्सियत मौजूद होती है। साइंस इस बात की तस्दीक करती है। रसूल का दरबार लगा हुआ है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी खामोश बैठा हुआ है। रसूल पूछते हैं, जाबिर खामोश क्यों है? मौला मैं बड़ा सोच रहा हूँ, गुर्बत काश मेरे घर में ना होती। मैं अक्सर देखता हूँ आपके मुरीद आते हैं, आपकी दावतें करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं। मौला मेरा भी जी चाहता है कि आप काश कभी मेरे घर में आए, मैं आपकी दावत करूं। तो मौला ने कहा कौन सी मुश्किल बात है, कर ले। उसने कहा हो सकती है मौला, लेकिन मेरे घर में गुंजाइश सिर्फ इतनी है कि 12 या 14 बंदे आपके साथ अगर आ जाएं तो मैं दावत करने के लिए तैयार हूँ। सरकार ने कहा अच्छा तू जाके इंतजाम कर, कल हम तेरे घर में दावत पे आ जाएंगे। वो तू ऐलान कर, तैयारी कर, हम कल आ जाएंगे। चला गया जाबिर, दरबार लगा हुआ है, जो भी आ रहा है। पहले तो जो बैठे हैं वो तो सुन रहे हैं ना। उनके जाने के बाद सरकार ने कहा कि तुम जानते हो ना जाबिर के घर का खाना कितना लजीज है। अक्सर मैं मोहम्मद जब मेरा जी चाहता है तो मैं जाबिर से ही बनवाता हूँ। है गरीब लेकिन खाना बड़ा मजेदार होता है इसके घर का। अब हर जुबान ललचा रही है कि कह के 12-14 का गया है, अल्लाह जाने रसूल साथ लेके जाते हैं कि नहीं जाते। मौला की कसम है अभी वो सोच रहे थे या इतनी देर में मस्जिद में जो दाखिल होता है रसूल कहते हैं सलाम के बाद फरमाते हैं कल वक्त से आ जाना, जाबिर ने हमारी दावत की है। कल वक्त से आ जाना, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है। रसूल कहते जा रहे हैं कल वक्त से आ जाना, नाश्ता ना करके आना, कल जाबिर ने हमारी दावत की है, कल जाबिर के यहाँ जाना है। कल जो भी आ रहा है, जैद आ रहा है, बकर आ रहा है, जो आ रहा है, कम से कम 700 बंदा मस्जिद में आया। रसूल ने बैठे हुए के अलावा उनसे कहा कल वक्त से आना, जाबिर ने हमारी दावत की है। अज़ादार रात ढल गई, लोग तैयारी करने लगे। कुछ ने रात का ही खाना नहीं खाया क्योंकि जानते थे जाबिर के हाथ का पका हुआ कितना मजेदार होता है। फिर भी रसूल की दावत है। अज़ादार उधर सुबह का सूरज चलू हुआ, रसूल के आने से पहले मस्जिद खचा खच भरी हुई थी, मस्जिद खचा खच भरी हुई थी, तिल धरने की जगह नहीं थी। हर कोई कह रहा था मैं तो नाश्ता नहीं करके आया, एक ने कहा मैंने तो रात का खाना नहीं खाया। सरकार मसनद पे तशरीफ फरमा हुए, चंद लम्हों के बाद कहते हैं गली में भी लोग हैं, अंदर भी लोग हैं, क्या ख्याल है वक्त काफी हो गया, चला जाए जाबिर के घर, चला जाए। ये कहने के बाद सरकार उठे, अभी उठे हैं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, सुन्नी तवारीख में लिखा है या 700 बंदों का काफिला यमन से आया। काफले वालों ने दूर से हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं हमने लुकमा भी नहीं खाया। सरकार ने कहा अच्छे वक्त में आए हो, जाबिर ने हमारी दावत की है। जागते आना हैदरी। बंदा वो बोले जिसने अपना रिज्क बढ़वाना है, हाँ जिसने रिज्क नहीं बढ़वाना वो खामोश रहे, क्योंकि मुझसे की बात है। चलो जी चल पड़े। अच्छा उधर बीवी ने कहा छोटी सी हंडिया तैयार कर रख दी 12-14 बंदों। उसने कहा देख क्या किस शान से आ रहे हैं। इसका शौहर आया, मोहल्ले से जैसे बाहर आया ना, खुला मैदान था, दूर से ही गर्द फटी हुई नजर आ रही है। दूर से नूरे मोहम्मद को पहचान गया। पहले तो सरकार को देखा, फिर उसके बाद वो जो लश्कर था साथ, उस पे जाबिर की नजर पड़ी। उस पे नजर का पड़ना था, माथे पे पसीना आया।
पाँव में कपकपी आई। कहते हैं मैं तो 12-14 का कह के आया था, ये तो पूरे का पूरा मुल्क आ गया है। दौड़ता हुआ अपने घर में आया, बीवी ने जो देखा माथे पे पसीना, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हैरान होकर कहती है कायनात की रहमत घर पे आ रही है, तेरे माथे पे पसीना क्यों है? क्या वो आ नहीं रहे? इसने कहा आ रहे हैं, जो अपना बोला वो जाने, रसूल जाने। आ रहे हैं लेकिन 12-14 नहीं आ रहे, पूरे का पूरा मुल्क आ रहा है। बीवी ने आगे बढ़ के कहा ये बता दावत तूने दी है या मोहम्मद ने बुलाया है? मैं सदके हाँ बोलो या सारे। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। सलामत रहो, सलामत रहो। दोनों हाथ बुलंद करके सीने की ताकत लगा के अजर नबूवत अदा करते हुए कल दुश्मन का कलेजा चीरने के लिए नाराए हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है। सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। खैर दावत तूने दी है या उन्होंने बुलाया? कहता मेरा दिमाग खराब है, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद बंदों में कह के आया था कि 12-14 का जिम्मा है। बीवी कहती है हो सकता है लंगर 12-14 ही करें, साथ वो ऐसी ज़ियारत के लिए आए हों। उसने कहा हो सकता है, उनसे बेहतर कौन जानता है। खैर काफिला पहुंचा, इसने सरकार को रसीव किया, कमरे में लाके बिठा दिया। सेहन में मसनद लगी हुई थी, चंद करीबी मौला के पास बैठ के बाखिर गली में जम्मे गफीर ये परेशान होके इधर उधर देख रहा है। या इतनी देर में सरकार फरमाते हैं परेशान क्यों है? अगर घर में जगह तंग है तो दस्तरखान को छत पे बिछा ले, कुछ गली में लगा ले, कुछ छत पे लगा ले, कुछ गली में बिछा ले। करीब आके कहते हैं मौला मैंने तो पहले आपसे अर्ज की थी कि मैंने तो 12 और 14 की तैयारी की है। मौला ने कहा दस्तरखान लगाने के बाद मेरे पास आना। जल्दी से क्या गली में दस्तरखान, छत पे दस्तरखान, लोगों को बिठा के करीब आके कहते हैं मौला अब क्या करूं, ये तो हजारों की तादाद में, मैंने 12-14 का इंतजाम किया है। हसनैन का नाना मुस्कुरा के कहता है जल्दी से वो हंडिया उठा के ले गया जो तेरी बीवी ने दरूद पढ़ पढ़ के पकाई है। अच्छा हंडिया लेके आया, हसनैन के नाना और तेरे थूक से बनते हैं जरासीम। हसनैन के नाना ने कहा चादर हटा, चादर हटाने के बाद अपना नाम तहर उसमें डाल के कहते पर्दा डाल दे, बांटता जा, बांटता जा, हाँ, और रज बढ़ाओ ना, जैसी रगों में ली है, हाँ, अल्लाह करे गुंगा होके जाए, हाँ, परवाज़ लगा दो, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, जवानियां सलामत, आखिरी बंदे तक हैदरी। तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है? ये है मेरे रसूल का लुआब। हाय तेरे लुआब से क्या बनता है? कहता है मोहम्मद मेरे जैसा बशर है। क्यों जी? मेरी तरह ही खाता पीता है। अच्छा गधा भी तेरी तरह ही खाता है? इसका मतलब तू और गधा बराबर? हाय हाय, और पसीना तुझे आता है, तेरे पसीने से हेपेटाइटिस बनता है। उसके माथे पे अगर पसीना आए, अल्लाह कहता है मैं रायगा नहीं करूंगा, मैं नबी बनाऊंगा। हाय 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 हाय, पता नहीं बैठे हो कि नहीं सुन रहे? हैदरी। और जिसके पसीने से नबी बने, जिसके लुआब से कड़वे कुएं शहद से मीठे हो जाए, अंदाजा कर जिसके खून का ये जिसके पसीने का मेयार है कि वो इतने मोजे रखता है, अल्लाह जाने उसके खून का मेयार क्या होगा। हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है। नौकरी पसंद आ रही है? रिसालत सुनेंगे? अच्छा बाबा जी मैं आज एक मनाजरा करने लगा, मनाजरा करने लगा, शायर मनाजरा करने लगा। किसके साथ? उस मौलवी के साथ, वो जो कहता है कि मोहम्मद मेरे जैसे बशर है, उसके साथ मैं दो बातें करने लगा। सुन्नी जरा मेरा ज्यादा साथ देना। मैं वकील बन के वकालत करने लगा हूँ, और वकालत में मौब का वोट साथ हो तो करारदाद जीत जाती है।
अगर वोट कम पड़ जाए तो करारदाद कामयाब नहीं होती। मौलवी कहता है ये बशर हैं, ये बशर हैं, ये बशर हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू कैसे कहता है वो बशर है? ये है सम, यही है मेरा दावा। मैंने कहा तू थोड़ी सी आवाज खोली, मौला सदात का घराना कहाँ है? मैंने कहा तू कैसे कहता है वो बशर है? वो जिसने रूहों को बंदगी दी, वो जिसने मुर्दों को जिंदगी दी, ज़मीर इंसान को आगही दी, सियाह रातों को रोशनी दी। थके हो, लगता है थके हो। मैंने कहा वो जिसने रूहों को बंदगी, मैं अपने लफ्ज पढ़ रहा हूँ, सैयद मोहसिन नकवी का शागिर्द हूं, जो मैंने लिखा है। मैंने कहा वो जिसने रूहों को बंदगी दी, वो जिसने मुर्दों को जिंदगी दी, ज़मीर इंसान को आगही दी, सियाह रातों को रोशनी दी, वो जिसके होने से हर सहर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? जाग मैं जाहिल नहीं कर रहा। मैंने कहा जिसके होने से हर सहर है। मैं कोशिश करूंगा कभी कोई बंदा कोई मकाम आए कि पूरा मजमा खड़ा होकर रसूल को सलाम करे। मैंने कहा जिसके होने से हर सहर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? मुल्ला नहीं माना। मैंने कहा प्याम जिसका खुदा के जैसा, निजाम जिसका खुदा के जैसा, कलाम जिसका खुदा के जैसा, मकाम जिसका खुदा के जैसा, तमाम नबियों का ताजवर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? तवज्जो है? नौकरी पसंद आ रही है? नौकरी पसंद आ रही है? जिन्हें पसंद आ रही है, जिसके दिल में अली मौजूद है, जितना मौजूद है, सीने की ताकत लगा के दम लगी लाल करे। तवज्जो है? तवज्जो है? अभी खैबर पड़ा हुआ है, खंदक पड़ी हुई है, इनकी तलवार पड़ी हुई है, इनका रहवार पड़ा हुआ है, मेरे पास बड़े मजमून पड़े हुए हैं। जिस मजमून का हुक्म करो, 12 इमाम 14 मासूमीन, इनकी जूतियों पे, इनके कपड़ों पे, इनकी तलवारों पे, इनके रहवारों पे नबी के पास मिंबर पे खड़े होकर बताएगा। मैंने कहा कि प्याम जिसका खुदा के जैसा, निजाम जिसका खुदा के जैसा, कलाम जिसका खुदा के जैसा, मकाम जिसका खुदा के जैसा, तमाम नबियों का ताजवर है, तमाम नबियों का ताजवर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? मुल्ला नहीं माना। मैंने कहा लबों पे आयात के बसेरे है, जिसकी जुल्फों में गुम सवेरे, वो जिसकी रहमत के सबको घेरे, वो चांद तोड़े के शम्स फेरे, और उसकी जूती में पैरों पार है, तू कैसे कहता है वो बशर है? जियो, दुआ दिल में रखो, फिर अली अली करो, दो रात बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है? नौकरी पसंद आ रही है? सखी शाह प्यारा बादशाह, आपका बड़ा एहसान है, जन्नत बनाई हुई है, मेहनत करनी नहीं पड़ रही, इतना अच्छा मजमा। मैं सजदे करूं तो वो कम है। लबों पे आयात के बसेरे, लबों पे आयात के बसेरे है, जिसकी जुल्फों में गुम सवेरे, वो जिसकी रहमत के सबको घेरे, वो चांद तोड़े के शम्स फेरे, उसकी जूती में बहरो पर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? मुल्ला नहीं माना। मैंने दलील की, मैंने कहा करीम ऐसा करम सवाली, बड़ा ज़हीन मजमा है यार। बाबा जी ये बड़ी बात है, ये इन्होंने जितना समझा है ये इनको सलाम है। मैंने कहा करीम ऐसा करम सवाली, वो शान जिसकी है बेमिसाली, खजाना जिसका न होगा खाली, जनाबे सरवर जनाबे आली, जनाबे ज़हरा का वो पितर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? थके ना हुसैन का वास्ता, थके ना सुना, अगर थक गए तो मुझे बता दो, मैं खत्म कर देता हूँ। जनाबे ज़हरा का वो पितर है, जनाबे ज़हरा का वो पितर है, तू कैसे कहता है वो बशर है? कभी तो मेरे साथ बहलोल मिजाज बन के उड़ोगे ना, मैं तो आशिक बन के पढ़ता जाऊंगा। मैंने कहा वो जिसकी कुदरत पे बालादस्ती, वो राज़े रमज़े यकीन हस्ती, न खुद नुमाई न खुद परस्ती है, जिसकी हस्ती खुदा की बस्ती, वो शम्स जिसका अली कमर है, तू कैसे कहता है वो बशर है?
ऐसा नारा न लगाया करें। ये ईमान से लाइव चल रहा है, इतना बड़ा मजमा नहीं। मैं नारा लगा देता हूँ जिसके दिल में कलंदर की मोहब्बत मौजूद है, सीने के दाग लगा के माँ के दूध का हक अदा करते हुए कम नजफ तक आवाज है दम दम सबिलाल कलंदर। तवज्जो है वो शम्स जिसका अली कमर है, तू कैसे कहता है वो बशर है। मैं तो कलाम पढ़ सकता हूँ, मैं लॉबियों में नहीं जा सकता। जिसने मुझे पढ़ाना है मेरे कलाम पे मुझे पढ़ाए। मेरे पास कोई मोनोपोली नहीं है, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने हुसैन को मुंह दिखाना है, मेरे लिए ये दीवाने ही काफी हैं। बेशक कोई पढ़ाता है ना पढ़ाए मुझे परवाह नहीं है। मैंने कहा ये चांद जिसका है एक खिलौना तो रात पर है मगर बिछोना। होय होय होय, ये चांद जिसका है एक खिलौना। मैंने क्या कहा? ये चांद जिसका है खिलौना। नहीं जानते? बच्चों को रोज लेके देते हो, बच्चे को लेके दे दिया, चंद लम्हे खेला, तोड़ के फेंक दिया। बाप पूछता भी नहीं है कि क्यों तोड़ा है, पता है कि खिलौना है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये चांद जिसका है एक खिलौना तुराब पर है मगर बिछोना है। जिसका होना खुदा का होना, खुदा के जैसा है जिसका सोना, खुदा के जैसा ही उसका घर है। तू कैसे कहता है वो बशर है। तवज्जो है जी, जियो, तवज्जो है, मेहरबानी है। मैंने खुदा के जैसा ही थके तो नहीं है, ये बताएं पहले। खुदा के जैसा ही उसका घर है, खुदा के जैसा ही उसका घर है। तू कैसे कहता है वो बशर है। तुम सब कौन हो? आदमी। आदमी। तुम सबका अब्बा कौन है? आदम। बस ये रखेंगे। मैंने कहा जो तेरा दावाए हमसरी है कि मेरे जैसा, मैंने कहा जो तेरा दावाए, मुल्ला भाग ना जाए तेरी चुप से। मैंने कहा जो तेरा दावाए हमसरी है, तेरी जहालत की सादगी है, तेरा कबीला ही साजिशी है। न जाने तू कैसा आदमी है, वो तेरे आदम से मोतबर है। तू कैसे कहता है वो बशर है। अब बोले, अब जियो जियो, हाथ उठाओ मिलके। जिसकी रगों में अली है वाह वाह, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है। न जाने तू कैसा आदमी है, न जाने तू कैसा आदमी है, वो तेरे आदम से मोतबर है, वो तेरे आदम से मोतबर है। तू कैसे कहता है वो बशर है। बाबा जी बहुत अच्छा सुना है, मेरी औकात से बढ़ के। ये मेरा मौला अलम पे हाथ है, ये मिसरा मेरे जिगर के खून का और उसमें वाली नजफ की मोहर है। अगर ये कोई एक बंदा भी चुप रहा तो मौला की कसम है मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, आगे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपने कीमत पूरी दी और पूरा अजर मौला की बारगाह में अदा किया तो फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा फलक से उतरा जमीन पे आया, ना उसका सानी ना उसका साया। बोलो ओ मिसरे, हाथ उठाओ। कितना बड़ा मजमा, कितना बड़ा मजमा। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है। मैंने कहा फलक से उतरा, फलक से उतरा। के सुनोगे, उड़ के सुनोगे मुझे नहीं पता। फलक से उतरा, फलक से उतरा, फलक से उतरा, जमीन पे आया, मकाम ऐसा बुलंद पाया, इमाम बेटे नबी ले आया। सुनो ये शिया
सुन रहे हैं, सुनो जरा, हम नाद पढ़ रहे हैं। तवज्जो है, तवज्जो है। पिछले मोहल्ले वालों को लोग फाड़े के नहीं। बुल्ला ने एतराज किया, ये जो तुम कहते हो ना या अली मदद, या अली मदद, या लब्बैक, या हुसैन, या मोहम्मद, ये कहते हैं गलत है। क्यों? लुगत के एतबार से गलत। कैसे? मैंने कहा लुगत है। उसने कहा पढ़े लिखे आपको पता होना चाहिए कि या का सीगा कहाँ लगता है। मैंने कहा हमारे बच्चों को भी पता है कि या का सीगा कहाँ लगता है। उसने कहा कहाँ लगता है? मैंने कहा उसके लिए लगता है जो वो सामने मौजूद होता है, जो सामने मौजूद होता है। तो उसने कहा तुम या रसूलुल्लाह कहते हो, या अली कहते हो, कहाँ मौजूद होते हैं? मैंने कहा बकवास बंद कर, वो काबा कौसैन का मकी है, गया नहीं है, यही कहीं है। क्या लहर है, क्या बात है, वाह वाह, जियो हैदरी। तवज्जो है। मुझे ये बताएं थके तो नहीं है? हुसैन का वास्ता है। अगर थक गए तो भैया मैं खत्म कर देता। मैंने कहा वो काबा कौसैन का मकी है, गया नहीं है, यही कहीं है। जहां पुकारा गया वही है, कसम खुदा की बशर नहीं है। सलामत रहो, आबाद रहो। सलवात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बस खत्म कर दी मैंने बात। कल मैंने तारीख तैयारी की पढ़ी हुसैन की, मदीने से चलने की। जरा इंसाफ करो। तुमने देखा होगा जिस घर में 20-25 कमरे हों, उनमें से कोई एक कमरा बंद हो जाए ना, कोई परदेश चला जाए, सारा घर सूना रहता है। बहनें परेशान रहती हैं, भाई परेशान रहते हैं। यहाँ था तो दरवाज़ा खुलता था, आता था, जाता था। ज़रा अंदाज़ा करो मुसलमानों, जिस घर के 40 दरवाजे अचानक बंद हो गए हो। अजरो मिनल्लाह, अजरो मिनल्लाह, अजरो मिनल्लाह। मौला तेरा रोना कबूल फरमाए। अज़ादारो हुसैन ने ऐलान कर दिया, अज़ादारो मोहम्मद तैयार हो गए, ऐलान फहरिस्त का हो गया। मैं तरतीब के साथ पढ़ रहा हूँ। ऐलान हो गया, तरतीब बन गई। अज़ादारो उधर बार मोहम्मद तैयार हो गए, खड़े कचावे लग गए। अज़ादारो जो बीबी जाती है ना, जो बीबी जाती है अपने दरवाजे को ताला लगाती है। जनाब सुगरा पता कहाँ बैठी है? ड्योड़ी में। जो बीबी जाती है दरवाजे को ताला लगाती है, चाबी सुगरा के हवाले करती है। हवाले करके कहती है अच्छा सुगरा अगर वापस आए तो फिर मिलेंगे। ठंडिया भर के कहती चले जाओ, हमारा जो कोई सिफारिश करने वाला नहीं है ना, हमें कोई साथ ले जाने वाला नहीं है। अज़ादारों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, बेटे होते हैं जागीरों के वारिस, बेटियाँ होती है जनाजों के वारिस। यही वजह हुसैन फरमाते मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना मौजूद ना हो। अज़ादारों, बीबियाँ गुजरती गई, ताले देती गई, चाबियाँ पकड़ाती गई, सुगरा सलाम करती गई। सुन के मर नहीं जाओगे अज़ादारों। चलते चलते एक बीबी आई है जिसने काला बुर्का पहना हुआ है। अज़ादारों, रोमुख चेहरे पे नकाब है। अज़ादारों, सुगरा के करीब रुकी नहीं है, बल्कि चाबी दूर से फेंक के यूं चली गई है, ये जैसे लगती कुछ नहीं है। या चंद कदम चली है, ये सुगरा ने दामन पकड़ी गया, अम्मा रुबा, अम्मा तू ऐसे ना जा, मुझे आज पता चला है मेरी अपनी माँ कोई नहीं, मेरी अपनी माँ होती मुझे अकेली हमें मातम करना। अजरो को मिनल्लाह, सकीना सब आई है सकीना पुरसा लेने के लिए। हुसैन का वास्ता शर्मा के ना रो, तेरा चेहरा अकबर से ज्यादा प्यारा नहीं है। जरा सज्जाद की तरफ देख, तेरे पहलू में बैठा खून रो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तू चुप करके बैठा हो और सकीना फुप्पी का दामन हिला के कहे फुप्पी अम्मा देख चुप करके बैठा हुआ है। आगे से कहे कि इसने कोई अकबर को ज़ीन से उतरते हुए देखा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोते आओ, दुआएं मांगते आओ।
अज़ादारों सारी बीबियां चली गई। फरमाया अब्बास 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 मेरी बहन का महमल, मेरी बहन का महमल, बेफिक्र रहे, मेरी बहन का महमल हवेली में ले आओ। अब्बास ने कहा तेरी बहन के बाहर जाने का इंतजाम अब्बास करे। अब्बास ने नंगी तलवार निकाली, बाबा जी जद का पुरसा कबूल कीजिए, गलियों में फिरा, खबरदार मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, आज कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत ना गली में आए ना छत पे आए, जो आया मेरी तलवार से बच नहीं सकेगा। बाजार बंद करवाने के बाद अब्बास आया ज़हरा की हवेली में। हुसैन, अली अकबर और जनाबे कासिम बीबी ज़ैनब के हुजरे में मौजूद है। या जैसे अब्बास के कदमों की आहट सुनी है ना, हुसैन ने कहा अब्बास इंतजाम मुकम्मल हो गए, ले आऊं तेरी मुर्शदादी को। अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, या अचानक अब्बास की नजर आसमान पे पड़ी है, या एकदम तलवार निकाल के कहता है हुसैन अभी मेरी शहजादी को बाहर ना लेके आना। क्यों? तलवार निकाल के आसमान की तरफ मुंह करके कहता है पर्दा करो, पर्दा करो। हुसैन कह रहे किससे कह रहा है? कह रहे मैं आसमान वालों से कह रहा हूं कि पर्दा करो, हूरो पर्दा कर जाओ, फरिश्तों पर्दा कर जाओ। आज वो बाहर आ रही है जिसके चेहरे का वाकिफ कुरान के अलावा कोई नहीं है, और जिसका बाबा रोता रहा है। ज़ैनब कभी अपना चेहरा खत्म करना, शर्मा के ना रो, शर्मा के ना रो, अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। पुरसा दे लो, चद्दरों को मेहमान रह गया ज़हरा का लाडला। मैं कैसे पढ़ूंगा, तू कैसे सुनेगा? अज़ादारों लफ्ज़ है अज़ादारों। उसके बाद का अब्बास ने मेरी आकाज़ादी को ले आओ। सुन लोगे, जिसने समझ लिया कब्र तक रोने के लिए काफी है। बिल्कुल अली शहजादी महमल के करीब आके खड़ी होकर पूछती है अब्बास महमल कहाँ है? नहीं, तूने सुना ही नहीं है। महमल के सामने खड़ी है और पूछ रही है अब्बास महमल कहाँ है? अब्बास ने अपना माथा कोट पे मार के कहा तेरी मर्जी है, जिन्हें महमल का नहीं पता उन्हें सहराओं में ले जा रहा है। तेरा जिगर के पत्थर का तो नहीं है ना मातम करना, सर का मातम कर, तुम मात में बैठे हुए हो, रोते हो, शर्मा के ना रहो, हुसैन के वास्ते शर्मा के ना रहो। अज़ादारों अब्बास ने चीख मार के कहा आकाज़ादी यही महमल है, इसको महमल कहते हैं। फरमाया मुझे कौन सवार करवाएगा? हुसैन ने आके अपना हाथ रखा, आ अली की बेटी मैं हुसैन तुझे सवार करवाता हूँ। अली की बेटी ने हुसैन को देख के कहा नहीं हुसैन तू पीछे हट जा। अज़ादारों अली अकबर ने अपना हाथ रखा है, आप फूफी अम्मा मैं सवार करवाता हूँ। अकबर का चेहरा चूम के माथा चूम के कहते नहीं मेरा लाल तू भी पीछे हट जा। हनफिया ने आगे अपना जानू रखा, मेरे जानू पे रख के सवार हो जा। नहीं हनफिया तू भी पीछे हट जा। अज़ादारों कासिम ने आके अपना जानू पेश किया है, अली की बेटी ने कहा नहीं पीछे हट जा। अब्बास करीब आके कहता तू तो सवार नहीं होती, मुझे ये बता कि कौन तुझे सवार करवाएगा? अली की बेटी ने ठंडी आह भर के कहा आज मुझे वो सवार करवाए जो मुझे वापस मदीने छोड़ जाए। आवाज आई आओ मेरा बीमार सज्जाद। सुन लो बेज़ादारो, मैं सुना नहीं सकता, सारा अशरा तैयारी पढ़ूं तो मेरे पास कम नहीं है। अज़ादारों जाकर जाते जाकर गौर लगलू पढ़ते हैं। अज़ादारों सज्जाद ने अपना जानू पेश किया, अली की बेटी ने कदम रखा, अली की बेटी महमल में सवार हुई, महमल का पर्दा गिरा, महमल दरवाजे से बाहर आया, अभी तीतार लगी है। या अकबर ना हुसैन के करीब आ गया, करीब आके कहते बाबा बाबा मैं तेरा प्यारा बेटा हूं ना? हाँ बाबा मेरी शक्ल तेरे नाने से मिलती है ना? बाबा तो मेरा आशिक है ना? आशिक। बाबा अगर मैं कोई सवाल करूं तो मेरा पूरा नहीं करेगा? अकबर बोल। बाबा ये बता तेरी बहनें कितनी हैं? अकबर मेरी 3 बहनें हैं।
बाबा ये बताना सफर में तेरे साथ कितनी जा रही है? आए और मेरी माँ बहनों बेटियों, पर्दे में तुम्हारा पर्दा सलामत रहे। हुसैन ने कहा 3 जा रही है, दीवार पे माथा मार के कहते अपनी अपनी किस्मत है, तेरी 3 साथ जा रही है, मेरी अकेली है, मुझे पता है मेरे बगैर जिंदा नहीं रहेगी। कभी अब्बास के दरवाजे पे जाएगी, कभी अकबर के दरवाजे पे जाएगी, कभी असगर का झूला हिला के असगर तेरे बगैर सुगरा को नींद नहीं आती। अज़ादारों, सुगरा ने टकरे मार मार के ज़हरा की हवेली का रंग ला सलामत अजरकुम मिनल्लाह। बैन करके रो ना, बैन करके रो। बतूल तुम पे राजी हो, बतूल तुम पे राजी हो। आबाद सैयदों, मुझे माफ कर देना, मैं सैयदों से माफ, आगे मैं पढ़ नहीं सकता। अज़ादारों, मैं हाथ जोड़ता हूँ। करीब आके कहते अकबर चाहता क्या है? बाबा लेके तू नहीं ना जा रहा, जब से उसका नाम नहीं ना आया मैंने 70 बार बुलाया, सुगरा ने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करती। बाबा सारे मिल के आए, मुझसे मिली भी नहीं है। बाबा अगर तू इजाजत दे मैं अपनी बहन को जाके मिलना हूँ। हुसैन ने आहिस्ता से कहा अकबर वैसे जाके मिल आ, लेकिन ये ख्याल रखना मेरी बहनों को इतनी देर खड़ी रहने की आदत नहीं। हाय 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 हाय, अकबर की चीख निकल गई। बाबा अपनी बहन कितनी प्यारी है, मदद करना, मदद करना। अज़ादारों, अकबर अंदर आया, क्या देखा मंजर के पलंग पे बीबी सुगरा बैठी हुई है, रो रही है, चादर रो रही है, चादर सर से ढली हुई है। जैसे ही अकबर के कदमों की आशिक थी, जैसे अकबर के कदमों की आवाज़ सुनी है ना, सुगरा ने सर उठा के अकबर को देखा। अकबर करीब आया, सुगरा नाराज है। असगर सुगरा, अकबर मेरी क्या मजाल, मैं तुझसे नाराज हूँ। अकबर मैं तो तेरी आशिक हूँ, मैं कहने तुझसे नाराज हूँ। अकबर ये बता, क्या बोल क्यों नहीं रही? अकबर मुझे ये तो बता तू कहाँ जा रहा है? ये तुम सब कहाँ जा रहे? हम इराक जा रहे हैं। इराक जा रहे हैं तो अकबर मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे साथ है? क्या सुगरा बात ये है, एक तो तेरी शक्ल जो है वो दादी ज़हरा से मिलती है ना, कहीं मत ये न कह के दूसरी मर्तबा ज़हरा बाजारों में आ गई है। तीसरी वजह ये है सुगरा, चूंकि तू बीमार है ना, इसलिए सफर बड़ा गर्मी का है। अकबर मैं बीमार हूँ। अकबर एक मेहरबानी नहीं करता। हाँ बोल अकबर, मुझे एक जाम, जिसने वो जवान न मातम करे तो फिर दुख की बात है। अकबर मुझे एक जाम पानी का तो दे। अली अकबर ने जाम पानी का दिया, बीबी सुगरा ने लेके पिया नहीं, बल्कि वो अकबर का दिया हुआ पानी अपने चेहरे पे डाल के अपना मुंह धो के अकबर की आवाज से अपना मुंह साफ करके तड़प के कहती है अकबर तेरी जवानी की कसम है, अब सुगरा बीमार नहीं है। अकबर जा मुझे सफर में ले जा, मैंने दवाई मांगूंगी ना किसी से मांगा। वाह वाह, जवाब जवानियां सलामत रहे, ना किसी से मामल मांगू, माता करना जिसके जिगर में पत्थर नहीं है। सुन लोगे दादारो, सुन लोगे दादारो, रो लो जितना रो सकते हो, रो लो जितना रो सकते हो। अज़ादारो तड़प के कहता है मेरी मजबूरी है, मेरे बाबा ने मना किया, तुझे नहीं लेके जा सकता। सुगरा मेरा दिल ना दुखा। अकबर पास आके कहती अकबर, अकबर मैंने सुना है बाबा ने प्रदेश में तेरी शादी भी कर रही है। तो अगर मुझे बहुत ठंडी आग भर के कहता है हाँ इरादा तो है, अगर उम्मत ने होने दी। हाय 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 हाय, मैं पत्थरों में नहीं पड़ रहा,
हज़रत तड़प के कहती है अकबर मेरे बगैर शादी कर लेगा तू? नहीं सुगरा कैसे हो सकता है, जब तक तू नहीं आएगी मैं वादा करता हूँ अकबर मैं सेहरा नहीं बांधूंगा। सुगरा कहती है अकबर मैं नहीं मानती, कोई मुझे निशानी देके जा। हज़रत तारीख में लिखा है अली अकबर ने अपनी अंगूठी उतारना चाहिए, इससे बड़ा जुमला और मसाइल का मेरे पास नहीं है। यकीन की उंगली उठाओ, अंगूठी उतार रहा है, जब सुगरा ने आगे बढ़ के हाथ पकड़ लिया, तड़प के कहती है गरीबों को इतने अमीर तोहफे ना दे, और गरीबों को इतनी अमीर निशानियां ना दे। अज़ादारों सर से चादर उतारी है, जमीन को साफ किया है, क्या मुझे अकबर चल के दिखा? तेरे जिगर में का पत्थर तो नहीं है। अज़ादारों अकबर ने चलना शुरू किया है। अज़ादारों बीबी सुगरा पता क्या करती है, जहां से अकबर अपना कदम उठाता है सुगरा चूमती है। अज़ादारों अकबर चलता गया, सुगरा कदमों के निशान चूमती गई है। अज़ादारों दोनों बहन भाई बाहों में बाहें डले डाल के बेहोश हो गए। अब्बास की नजर पड़ी, तड़प के कहता है ओ सहारा का जाया, तू उजड़ गया, तेरा अकबर भी मर गया और तेरी सुगरा भी मर। मातम करना मोचा है, मजलिस नहीं है, मोचा है। सुन लो गलतारो, मैं हाथ जोड़ने लगा हूं। फिर वो मरहला आ गया, मोमिन का दिल दुखे, रेशम से नाजुक हो तो हम पढ़ नहीं सकते। सुन लो गलतारो। अज़ादारो मैं कैसे पढ़ूंगा, तू कैसे सुनेगा? हुसैन करीब आए, ज़ैनब करीब आई, बीबी ज़ैनब ने सुगरा की तलियां मली, हुसैन ने अकबर की तलियां मली, हुसैन ने अकबर की तलियां मली। सुन लोगे जुमला, मात में उठ के मातम ना करे, मैं मेरा ईमान ही नहीं है मातम करे। अज़ादारो जैसे ही अकबर होश में आया है ना, होश में आते ही जवान बेटे को बूढ़े बाप ने पता क्या कहा, अकबर तुझे पता नहीं मेरी बहनों को इतना इंतजार की आदत नहीं है। हाय मातम करना हो, जिसके मज़हब प्यारा है, जिसके मज़हब हाय हाय हाय, और अपनी बहनें कितनी प्यारी है। अज़ादारो अकबर को रुखसत किया, जा तेरी फूफी तेरा इंतजार कर रही है, और सकीना तेरा इंतजार। मैं कैसे पढ़ूंगा, तू कैसे सुनेगा? दुआ करो मौत आ जाए। सैयदों को मसाइल पढ़ते हुए अज़ादारो सुगरा को रवाना करने के बाद, अज़ादारो अकबर को रवाना करने के बाद हुसैन हुजरे में आए। सुन लोगे अज़ादारो, बीबी सुगरा ने क्यों सर झुकाया, बैठी सुगरा ने सर नहीं उठाया, सुगरा सर नहीं उठाया, सुगरा नाराज है बाबा से। सुगरा मैं जा रहा हूँ प्रदेश में, कोई चीज मंगवानी हो तो मुझे बता दे, मैं आता हुआ ले। हाय हाय हाय। अज़ादारो तड़प के कहती है बाबा ऐसी बातें ना कर, मैं तुझ जैसे हुसैन बादशाह की बेटी हूँ, एक मिनट के लिए मुझे इजाजत दे। अपने सर से चादर उठाइए, जो अपन मातम ना कर सके उसकी किस्मत है। जमीन पे बिछाई है, बिछा के कहती है बाबा एक कोने पे तू बैठ, दूसरे पे मैं बैठती हूँ, इधर हुसैन बैठा है, इधर सुगरा बैठी है। तड़प के कहती है हाथ उठा, करबला से पहले मुझसे अकबर का फातिहा ले ले, कहीं ये ना कहे मुझे सुगरा ने अरमान नहीं दिया। पता नहीं तू किस बात के इंतजार में है। मातम करता है ना, मातम करता है ना, मातम करता है ना, मातम करता है ना। मौला तेरा रोना कबूल फरमाए। सुन लोगे अज़ादारो, रोने वाले सुन लोगे अज़ादारो। उसके बाद हाथ उठाए, तड़प के कहती है बाबा कहाँ जा रहा है? या सैयदा कहाँ जा रहा है? मैं इराक जा रहा हूँ। बाबा ये हवेली बड़ी है। बाबा तुझे पता है ना असगर के बगैर तो मुझे नींद ही नहीं आती। बाबा असगर भी जा रहे हैं, बाबा अकबर भी जा रहे हैं ना, बाबा कासिम भी जा रहे हैं, अम्मा रुबाब भी जा रही है, सारे जा रहे हैं, अकेली हवेली है, मेरा चाचा गाजी भी जा रहा है। मुझे पता है इनके बाद मैंने जिंदा नहीं रहना। बाबा एक बात यह है कि अगर मैं मर गई ना, अगर मैं मर गई, सारी बीबियों ने अपने घरों की चाबियां मुझे पकड़ाई है। अगर बाबा मैं मर गई ना तो ये सारी चाबियां रोज़ा रसूल के खिलाफ के नीचे पड़ी होंगी। बताया इसलिए है कि कल को वो आए, उनकी चाबियां ना मिले
हमारे घर की चाबियां कहाँ चल बाबा। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। रो लो, हौसला कर लो, हौसला कर लो अज़ादारो, सुन लोगे जिसने मातम करना है। उसके बाद सुगरा ने कहा बाबा बाबा मैंने मर जाना, बाबा तेरे बगैर मुझे जिंदगी रास नहीं आएगी। बाबा अगर मैं मर जाऊं ना बाबा, मेरे 4 रिश्तेदार मेरी कब्र पे ना, बाबा और कोई जो मर्जी आए, लेकिन बाबा उजड़ी तेरी बेटी कब्र पे मेरे 4 रिश्तेदार लाए। हुसैन कहते बता सकीना कौन कौन लाए। तड़प के कहती है पहला पहला मेरा चचा अब्बास लाए, जिसने फहरिस्त में मेरा नाम नहीं लिखा। दूसरा मेरा भाई अली अकबर ना आए जो मुझे साथ नहीं लेके जा रहा। तीसरी मेरी माँ रुबाब ना आए। ये कह के सुगरा ने चादर उठाई है, सर पे रखी है, चल पड़ी है। हुसैन ने दामन पकड़ के कहा सुगरा चौथे रिश्तेदार का नाम बता के तो जा। नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहती है बाबा तेरा अकबर सलामत रहे। बाबा बेशक तू भी मेरी कब्र में ना आना। हुसैन ने दीवार के साथ टक्कर मारी, कहा और कोई आए ना आए और तेरा बाबा वापस नहीं। मातम करो ना, मातम करो ना, मातम करो ना। या ज़हरा या इमाम ज़माना देख ले, और तुझे पहले नहीं रो सकी आज कैसे। सलामत रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। आज कितनी मुहर्रम है? 2 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम है आज। नहीं नहीं मैं इसको कल में मुखर करता हूँ। साहिब तशरीफ ले आए, बड़े साहिब इज्जत है। एक जुमला सुन लो, जिंदगी रहे ना रहे। हाय मैं कैसे पढ़ूंगा, तू कैसे सुनेगा। अज़ादारो तारीख ने लिखा है अभी मदीने से चंद फरसख के फासले पे काफिला गया है, या यकदम कुछ काफिला आगे चला गया, पिछला काफिला रुक गया। हुसैन ने पूछा अब्बास जब पिछले महमल रुक क्यों गए हैं, वहां पे हलचल क्यों मची हुई है। अब्बास ने कोस में अपना माथा मार के कहा सुगरा दीवारों के साथ टक्करे मारती मारती घर से बाहर आ गई है और आके सकीना के महमल में बैठ गई है। अब कोई भी नहीं है जो सकीना को सुगरा को उतारे। अज़ादारो रो के कहा अकबर इधर आ। अकबर ने अपने सीने पे मातम किया और बाबा मुझे ना भेज, और मुझसे तो पहले बड़ी नाराज। अल्लाह